आप बड़े स्टार बन जाते हो तो किसी को नीचे दिखाने में थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ते। कहो भैया खेसारी, आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको नाम निशान नहीं था, तब से रानी चटर्जी भोजपुरी की शेरनी है। यहाँ तक कि रानी चटर्जी की मैं बात नहीं बोलूंगा, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। जब मेरी पहली सिनेमा आई थी तो रानी चटर्जी ने प्रोड्यूसर से बोला कि इतना गंदा हीरो कहाँ से लेके आ गया। आज आप लोग के प्यार से वही रानी चटर्जी खेसारी से काम करने के लिए कहते हैं कि अच्छा है कोई सिनेमा किया जाए। अरे भैया खेसारी, क्यों झूठ बोलते हैं आप? अरे अक्सर फिल्म में तो अकेला ही दहाड़ मारती है शेरनी, तो क्यों कहेगी आपको खेसारी जी मुझे काम दे दो? अरे आज के नहीं जमाना के शेरनी है ये। जो उन्होंने एक स्टेज पे कहा है वो झूठ है। कभी एक बार मैंने कॉल किया खेसारी जी को कि खेसारी जी मुझे आपके साथ फिल्म करनी है, मैं बोल ही नहीं सकती। खेसारी क्या, निरहुआ हो, रवि किशन हो या पवन सिंह हो, नो किसी को नहीं बोला है कभी। जब मेरी पहली सिनेमा आई थी तो रानी चटर्जी ने प्रोड्यूसर से बोला कि इतना गंदा हीरो कहाँ से लेके आ गया। अरे भैया, आपको गंदा हीरो बोल दी तो इतना दिक्कत, आप बुढ़िया बोल दिए तो उसे कितना दिक्कत हुआ होगा। अरे हरदम आप बड़े मंच पर यही सवाल करते हैं। अरे ये सवाल करना है तो रानी जी से कीजिए ना, आपको जवाब क्या मिलता है? प्रोड्यूसर ने कहा कि खेसारी तो बोलता है कि रानी चटर्जी तो बुढ़िया लगती है। अरे पता है आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम निशान नहीं था, तब से रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही है। और आपको क्या, अरे किसी भी कलाकार का ऐसा शब्द में बोल ही नहीं सकती। तो इस रिप्लाई पर मैंने कहा था कि वो भी अपनी एक बार शक्ल देख लें। और खेसारी जी के ये शब्द थे, रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ कि सवेरे रानी चटर्जी और मोनालिसा के साथ शूटिंग करनी। खैर मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, कि अगला वीडियो सबसे पहले आपको ही मिलेगा।